नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज फ्राइडे रिव्यू में मैं आपको जिस आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में डिटेल जानकारी देने वाली हूँ वो है आयुर्वेद की पुनर्नवारिस्ट। आयुर्वेद की पुनर्नवारिस्ट का आपने कभी ना कभी प्रयोग डेफिनेटली किया होगा। कभी कभी डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और कभी कभी आप अगर अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए आयुर्वेद मेडिकल शॉप पर जाते हैं तो बिना किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखे हुए भी वो आपको ये मेडिसिन दे देते हैं। ये मेडिसिन क्या है, कब आप इसका प्रयोग बिना डॉक्टर को दिखाए कर सकते हैं और कब आपको डॉक्टर से मिलने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊंगी। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं पुनर्नवारिस्ट है क्या। पुनर्नवारिस्ट आयुर्वेद के जो महान ग्रंथ हैं, जिनको हम आयुर्वेद के जितने डॉक्टर्स हैं वो फॉलो करते हैं, उनमें से एक ग्रंथ है भेषज रत्नावली। यहाँ पे लिखा हुआ है भेषज रत्नावली के शोध अधिकार में दिया हुआ है। आयुर्वेद मेडिसिन क्या होती है, वो कंपनियां अपनी नहीं बनाती। आयुर्वेद जितनी भी मेडिसिन बनती है, खासतौर से क्लासिकल मेडिसिन जिनको कहा जाता है, वो आयुर्वेद के 100, 150, 300, 1000 साल पुराने जितने ग्रंथ हैं उनमें दे रखी हैं। उनको बनाने का तरीका, कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, वगैरह वगैरह, उसका सारा डिटेल उन बुक्स में दिया होता है। उन्हीं बुक्स की जो रेसिपी है या जो बनाने का तरीका है उसको फॉलो करके बहुत सारी जो आयुर्वेद की कंपनियां हैं, डाबर, चरक, वैद्यनाथ, नागार्जुन और भी जितनी भी नई कंपनियां आ रही हैं, उसी फॉर्मूले से मेडिसिन बनाती है। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि हम कौन सी कंपनी के मेडिसिन लें। तो अगर आप आयुर्वेद की क्लासिकल मेडिसिन ले रहे हैं तो आप किसी भी कंपनी का लें, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा इसलिए कहा है क्योंकि थोड़ा बहुत तो फर्क हमेशा ही होता है, किस तरीके से बनाई गई है, कितनी हाइजीन मेंटेन रखी गई है, कितनी अच्छी औषधियां ली गई हैं, उसका अंतर तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कंपनी का लें, क्योंकि उसका जो बनाने का प्रोसीजर है वो हर कंपनी का सेम रहेगा और उसके अंदर जो कंटेंट डालेंगे वो भी आपके हर कंपनी के सेम रहेंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब जो आयुर्वेद की पुनर्नवारिस्ट मेडिसिन है, ये शोथ को कम करने का काम करती है। मतलब अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन है, स्वेलिंग है, उस स्वेलिंग को कम करने का काम करती है। ये स्वेलिंग को कम किस तरीके से करती है, इससे ये डाययूरेटिक भी होती है, यानी कि ये सूजन को खत्म करके यूरिन के थ्रू और स्टूल के थ्रू, लैट्रिन और पेशाब, इन दोनों के थ्रू शरीर से जितनी भी स्वेलिंग होती है उसको शरीर से बाहर निकालती है। तो अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की स्वेलिंग आ रही है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए, स्वेलिंग आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। कई बार आपकी किडनी खराब हो रही होती है, कई बार आपके हार्ट में प्रॉब्लम होती है, कई बार आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमजोर होने लगती है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो सकती है और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। बहुत सारे लोग आयुर्वेद डॉक्टर को नहीं दिखाते और बिना दिखाए सिर्फ मेडिकल स्टोर से ऐसी मेडिसिन को परचेज करते हैं। तो उन सब के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको स्वेलिंग 5, 10, 15, 20 दिन से आई है और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, स्वेलिंग बिल्कुल नॉर्मल है और आपकी ब्लड रिपोर्ट यानी कि सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारी चीजें नॉर्मल आ रही हैं, तो अगर आपने एक आध बार के लिए ये मेडिसिन ले ली, मतलब एक शीशी ये 200 और 400 ml की आती है, वो आपने प्रयोग कर ली, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। फायदा करेगी या नहीं करेगी वो एक अलग बात है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको किडनी वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाए बिना मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि ये पुनर्नवा है। ठीक है, इसमें पुनर्नवा का कंटेंट काफी होते हैं और भी काफी सारे औषधियां होती है। तो मान लीजिए अगर आपको हार्ट की वजह से स्वेलिंग आ रही होगी तो हो सकता है ये फायदा ना करे, उल्टा आपको नुकसान करे, क्योंकि वहां आपको हार्ट को मजबूत करने के लिए अर्जुन की मेडिसिन, नागार्जुनाभ रस और वगैरह जितनी भी हार्ट की आती है, हृदयावरण रस आता है, इन सब का प्रयोग करना पड़ सकता है। किडनी की वजह से स्वेलिंग है तो हो सकता है आपको गोक्षुर मेडिसिन का प्रयोग करना पड़े और भी अलग अलग मेडिसिन होती है उनका प्रयोग करना पड़ सकता है। तो एडवाइस यही है कि अगर आपको 5-10 दिन, 5 या 10 दिन या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 15 दिन से स्वेलिंग है जिसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ चलने के कारण, थकावट होने के कारण, एक्सर्शन होने के कारण स्वेलिंग आ गई है, तो आप इसका प्रयोग करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा इससे 2-3 फायदे और होते हैं। जैसे आपकी स्वेलिंग तो कम होती ही होती है, साथ साथ आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी अच्छा होता है, भूख अच्छी लगती है, तो अगर आपको खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा है, कमजोरी आ रही है, तो उसमें भी आपको फायदा होगा। तो ये 3 कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई और आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। बाकी मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल यानी कि नेक्स्ट मंडे को मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।